तो आखिर अच्छे खासे इंतजार के बाद फाइनली एक ऐसा तगड़ा चैप्टर देखने को मिला जिसे देखकर अंतरात्मा को सुकून और दिल को मजे आ गए। और भाई क्या ही बढ़िया सा प्लॉट ट्विस्ट था। मतलब शिंटारो माहेश्वरी के तो भाई परखच्चे ही उड़ गए। बेचारे को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि भाई फालतू में इतने सालों से मैं ज्ञान पेलता आ रहा था, साला पूरा का पूरा जन्म। तो आज अपन फिर से आ चुके हैं वही अपना प्रिडिक्शन वाला रोस्ट लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी ज्ञान पिलाई के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना यामाज़ाकी इसको लुकिज्म के अंदर हाइप अप किया गया था, तो अब एक एक करके पीटीजे इन सभी की इज्जत उतार रहे हैं। अब आप लोगों में से काफी सारे लोग पूछेंगे कैसे, तो चलो बता देता हूँ। क्योंकि अब तक हमने शिंटारो के मुंह से जितनी भी यामाज़ाकी की बातें सुनी थी, जो वो अब तक नियमों की पिपुड़ी बजा रहा था, ज्यादातर उन नियमों की तो भाई धज्जियां ही उड़ी है। मतलब साली इस बुड्ढी ने अपनी जवानी में गन के दद्दा को गोली देकर पटा दिया कि यामाज़ाकी का असली वाला वारिस ये नहीं ये है। और उसने मान भी लिया कि हाँ भाई ये बात सच है, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट, मान गया। अबे सालो, तुमको अपने ही बच्चों का अता पता नहीं है यहाँ पर, और बड़े आए क्लैन चलाने। साले तुमसे अच्छे तो हॉस्टल गैंग है, कम से कम एक परिवार के नहीं है लेकिन साथ में तो रहते हैं। और गन के दद्दा का ये डिसीजन देख कर ना उतना तो पता चल ही जाता है कि आखिर इस बंदे की फसल कैसी होगी। यानी ऊपर वाले ने इनको ताकत, मसल्स, यूआई और साथ में ही काफी तगड़े लेवल की लीडरशिप क्वालिटी, ये सब कुछ दिया। बस दिमागी थोड़ी कम क्वालिटी का डाल के दे दिया। और यही वजह रही होगी कि गैब्रियल किम के सामने ये यामाज़ाकी हेनरी कैविल हार गया होगा। और यहाँ पर खुद का ट्रॉमा झेला नहीं जा रहा और ऊपर से बाप बनने की कंपटीशन करेंगे, वो भी इससे। साले एक बच्चा स्ट्रॉन्गेस्ट पैदा किया और उसको भी सदमा दे दिया कि चल पुट, मैं तेरे को अपना बच्चा नहीं मानता। लेकिन इस पूरे झमेले के अंदर अभी तक हमें शिंटारो का जो कैरेक्टर है वो काफी यूनिक तरीके से दिखाया गया है। फॉर द सेक ऑफ यामाज़ाकीज़, हिज लाइफ ऑल्सो फक्ड बाई ओन यामाज़ाकीज़। और यहाँ पर मैं ये एक चीज सोचकर काफी ज्यादा परेशान हूँ कि आखिर ऐसे बच्चे क्या खाकर पैदा होते हैं जो अपनी चमड़ी जलने पर भी मस्त आराम से सोते हैं कि भाई कुछ नहीं, चलो चलो चींटी ने काट लिया। और ऊपर से ऐसे लुल्ली पहरेदार कौन रखता है यार, जो यामाज़ाकी का खाकर यामाज़ाकी की ही बिचिंग करते हैं। और हाँ, यहाँ पर और भी कुछ गलतियां हैं जो कि ऑफिशियल लेवल पर पीटीजे ने की है, जैसे कि गन का टैटू जो पिछले वाले चैप्टर की पैनल में नहीं था, जिसके बारे में मैं अपनी ब्रेकडाउन वाली वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली आते हैं शिंटारो के सदमे पर, जहाँ पर उसकी ज्ञान पेलने वाली पर्सनालिटी की लग चुकी है और वो अब एक अलग ही बीस्ट बन चुका है। और यहाँ पर वो अपने रैम्पेज पर निकल चुका है, वो भी एक बुड्ढी को मारकर। और भाई क्या ही सदमा लगा है इसको कि इतनी बड़ी बोतल से दारू पी रहा है। और यहाँ पर इसकी सचमुच में सटक चुकी है कि फॉर द सेक ऑफ द यामाज़ाकीज़ इसने इतना सारा ज्ञान पेला, अपने बच्चे को मार डाला और इतने सारे सालों तक उसके ही अपने भाई यामाज़ाकी शिगेन की गुलामी की, ऐसा मानकर कि वो उसका बड़ा भाई है। और अब यहाँ पर फाइनली उसको अपनी जिंदगी बर्बाद होने की वैल्यू पता चल रही है कि आखिर उसके अपने बेटे हारुतो को कैसा लगा होगा। अब यहाँ पर ये चीज देखना सबसे ज्यादा खास है कि अब आगे आने वाले चैप्टर में क्या होने वाला है, जिसकी कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है। वैसे ऑलरेडी शिंटारो शिगेन की कोठी बंगले के सामने पहुंच चुका है और शिगेन तो भाई अपने उसी सदमे में मस्त लुंगी पहन के बैठा है। अब भले ही वो कैसा भी हो, लेकिन वो एक यूआई मॉन्स्टर है जो ऐसी तलवार से तो नहीं कटने वाला। लेकिन उसके सामने उसी के जैसा उसका बड़ा भाई है, जिसके पास भले ही अभी यूआई ना हो, लेकिन वो अपने इमोशन को काबू में करके क्या उसे एक्टिव कर सकता है। वेल, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर काफी बड़ी तबाही होने वाली है। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन बात ये है कि आखिर इस बुड्ढी ने ये बात शिंटारो को ही क्यों बताई, शिगेन को क्यों नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ का भी फैसला इसी बुड्ढी ने बदल दिया था। तो यहाँ पर एक छोटी सी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि शिगेन को उसके बारे में पहले से पता हो कि शिंटारो ही उसका बड़ा भाई है। लेकिन फिर ख्याल आता है कि इसको अपने बच्चे का ही नहीं पता तो भाई का क्या घंटा पता होगा। और आखिर इन दोनों की लड़ाई के बीच में गन किसकी साइड स्टैंड लेगा, ये देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि क्या वो अपने असली फादर को बचाने के लिए अपने चच्चा पर ही टूट पड़ेगा, जिसके बाद इम्प्रेस होकर फाइनली टोराओनी उसे एक अपना नाम देंगे, या फिर गन अपने चच्चा के साथ मिलकर अपने ही बाप को मार डालेगा और उसके बाद जाकर गन का चच्चा उसको नाम देगा।
लेकिन भाई कैसे भी फाइट हो, पीटीजे को ये एक तो चैप्टर में ही निपटानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा खींचा तो च्युइंगम की तरह इसमें भी मजा आना बंद हो जाएगा। यहाँ पर आगे चल के कुछ भी हो, लेकिन मैं पर्सनली आप लोगों से एक ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि आखिर आप अपने हिसाब से बताओ कि अगर यहाँ पर तगड़ी वाली लड़ाई हुई तो आप किसे जीतते हुए देखना चाहते हैं, शिनटारो माहेश्वरी या फिर यामाजाकी हेनरी कैविल। मुझे ये एक चीज भाई कमेंट करके जरूर बताना। और अपन ने इसी चैनल पर एक सस्ते क्वेस्टिज्म वाला एक नया मानवा स्टार्ट किया है, तो एक मौका देकर उसे भी देखना, मजा आ जाएगा। और अगर दुख दर्द पीड़ा बांटनी हो तो हफ्ते में 3 दिन इसी चैनल पर अपन लाइव स्ट्रीम करते हैं, वहाँ पर अपनी हाजिरी लगा देना। कुछ नहीं हुआ तो अपन एक दूसरे का दुख बांटेंगे और मजे की गारंटी मैं देता हूँ। तो इसी के साथ हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी दशहरा। पुतले के रावण को नहीं, अपने अंदर के असली रावण को मारो और जिंदगी में विजय प्राप्त करो। और मैं मिलता रहूंगा आपको ऐसी ही वीडियोस में। तब तक के लिए बाय।